हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कोल्हापुरी चिकन। ये चिकन करी जो है बाकी चिकन करी से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कोल्हापुरी मसाला। तो उसके लिए 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ इसमें ज़रूर डालें, और 1 चम्मच साथ में जीरा, 5 से 6 काश्मीरी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता लेंगे। इसे हम इस तरह हाथ से तोड़ के डाल देंगे। 1 बड़ा सा दालचीनी, 5 से 6 लौंग, 1 स्टार फूल, थोड़ी सी जायपत्री, 5 से 6 हरी वाली इलायची। और अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कंटिन्यू हम इसे भूनते रहेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक जो है इसका कलर चेंज ना हो जाए थोड़ा सा, और इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे हम लाल मिर्च को इस तरह हाथ से तोड़ लेंगे, जिससे भूनने में और आसानी होगी। तो इसे इसी तरह कंटिन्यू मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुकी है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच वाइट वाली तिल और 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और अगर आपके पास में खसखस है तो यहाँ पे आप उसे भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। आप सबको ठंडा करके हम इसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 3 से 4 बड़ा चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 प्याज को बारीक चॉप करके। प्याज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये घर का बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसे भी अब हम थोड़ी देर के लिए प्याज और के साथ में अच्छे से भून लेंगे। यहाँ अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गई है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 किलो चिकन, जिसे मैं अच्छे से धो ली हूँ, और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी जो है सब निकल गया। उसके बाद हम इसका यूज करेंगे, और इसे भी अब हम प्याज और अदरक लहसुन के साथ में अच्छे से भुनेंगे, और इसे हम ढक के भुनेंगे, जिससे हमारा चिकन जो है थोड़ा जल्दी बन जाए। और बीच बीच में इसका ढक्कन निकाल के हम इस तरह एक बार मिक्स कर देंगे, और इसे हम फिर से ढक देंगे। तो चिकन यहाँ पे भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े साइज के टमाटर को प्यूरी बना के। उसी बाउल में मैं थोड़ा सा पानी मिक्स मिला के डाल दी हूँ, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब स्पाइसीनेस के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इससे ज़्यादा हम इसमें मसाले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मसाला जो है पहले से ही बन चुका है। और यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो उसे भी आप मसालों के साथ में डाल के भून सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक, और हमने जो मसाला बनाया था वो इसमें हम पूरा डाल देंगे, क्योंकि हमारा मसाला जो है 1 किलो चिकन के लिए परफेक्ट है। यहाँ मसालों को हम देख सकते हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है चिकन में। तो अब हम इसे ढक देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह ढक्कन निकालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे, जिससे हमारा मसाला जो है नीचे से जलेगा नहीं। और हमारा मसाला पहले से ही भुना हुआ है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा देर भुनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम चिकन को पहले अच्छे से भून लेते हैं। चिकन को कंटिन्यू चलाते हुए यहाँ पे अच्छे से भुना हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास गर्म पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें बाद में पानी डालेंगे। अब ग्रेवी अपने हिसाब से मोटा या पतला रख सकते हैं। तो अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे।
20 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है बन के तैयार हो चुका है। और इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा थिक है, इतने ही थिक चाहिए। और इसमें लास्ट में हम फिर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। एक बार इस चिकन करी को ज़रूर ट्राई करें। और ये चिकन करी जो है नॉर्मल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।